नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में रोटियां तो बनाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोटियां बच जाती हैं, जानवर को दे दिया जाता है। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लाए हैं जो आपको मालामाल बन। तो बस आपको इस बासी रोटी का एक उपाय कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी और बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ मित्र, भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जीवन चक्र जन्म से मृत्यु तक ग्रहों से प्रभावित रहता है। जीवन में सुख दुख, धन व्यय, नौकरी व्यवसाय, शिक्षा, घर गाड़ी, विवाह, प्रेम और घटना दुर्घटना सभी ग्रहों से प्रभावित हैं। ग्रहों के मजबूत और उच्च होने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। ग्रहों के नीच और कमजोर होने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। वैदिक मान्यताओं के आधार पर रोटी से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपाय भी प्रचलित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े तमाम ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए रोटी से जुड़े उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय। बासी रोटी के उपाय। और हाँ, इसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि भोलेनाथ के कितने भक्त हमारे वीडियो को देखते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए। बता दें कि इस उपाय से महीने में 4 बार करने से शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु दोष है तो उसे प्रतिदिन 1 रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक परेशानी नहीं होगी। यदि आपका कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर आपके काम लंबे समय से अटके हुए हैं, तो ऐसे में रोजाना 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं और कामयाबी कदम चूमने लगती है। इस उपाय को करने से आर्थिक लाभ होगा। खाना बनाते समय 1 रोटी गाय के लिए निकालें। यह रोटी गाय को खिलाने से घर में समृद्धि आती है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही ले। रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिक जरूरत है। अगर इनमें से एक की भी कमी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। इन तीनों में से रोटी का अपना एक विशेष स्थान है। रोटी व्यक्ति का पेट भरने के साथ साथ उसकी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी निकालती है। ज्योतिष शास्त्र में भी रोटी के कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर यह टोटके बासी रोटी से किए जाएं, तो जातक का हर दिन खुशहाली में गुजरता है। बासी रोटी के ज्योतिषीय उपाय की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, शायद यह सुनने में बहुत अजीब लगे, पर बासी रोटी के उपाय भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे बासी रोटी के टोटके व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं? तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इंस्टाएस्ट्रो की साइट पर जाकर सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों से रोटी के ज्योतिषीय उपाय के बारे में जान सकते हैं। यहां आपको अपने मनचाहे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। बहुत काम के हैं रोटी से जुड़े ये ज्योतिषीय उपाय। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि अक्सर खाने की थालियों में रोटी के कुछ अंश या पूरी रोटी ही छोड़ दी जाती है। दूसरी तरफ बहुत से घरों में बासी रोटी को फेंक दिया जाता है। यह सारी गलतियां मनुष्य के जीवन में आर्थिक संकट का कारण बनती है। इसलिए ये गलतियां करने से पहले रोटी से जुड़े ज्योतिषीय उपाय के बारे में जरूर जान लें, जो नीचे निम्नलिखित है। रसोई में बनी पहली रोटी हो गाय के नाम। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और मां का दर्जा दिया जाता है।
ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस जातक पर बरसती है और माँ लक्ष्मी ऐसे जातकों पर हमेशा प्रसन्न रहती है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। जातक की कुंडली में राहु दोष को करती है दूर। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष होता है या राहु प्रतिकूल अवस्था में होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आती हैं। अगर आप अपना राहु दोष दूर करना चाहते हैं तो बासी रोटी के उपाय इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। इन उपायों के तहत प्रतिदिन एक बासी रोटी काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, जो रोटी आप काले कुत्ते को खिलाने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल भी लगाना। पितृ दोष से दिलाती है छुटकारा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि पितृगण के नाराज होने से मनुष्य के ऊपर बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, जैसे धन हानि, संतान सुख की प्राप्ति में बाधा, कमजोर ग्रह दशा आदि समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर आप भी मनाना चाहते हैं अपने रूठे हुए पितरों को, तो अमावस्या वाले दिन घर की छत पर एक थाली में रोटी और खीर डालकर कौ के लिए रख दें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौ में पितरों का वास होता है। अमावस्या वाले दिन कौ के रूप में हमारे पितृ ही हमसे मिलने आते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके लिए खीर और रोटी रखें। आर्थिक संकटों का करती है हल। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में यह बताया गया है कि यदि कोई याचक घर पर आए तो उसे रोटी खिलानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु उस व्यक्ति पर प्रसन्न रहते हैं और उस पर अपार धन की वर्षा करते हैं। सिर्फ विष्णु पुराण में ही नहीं, समस्त हिंदू संस्कृति में भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के काफी सारे फायदे बताए गए हैं। गरीबों को रोटी खिलाना मनुष्य के पाप कर्म को कम करता है और उसके पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ाता है। खोलती है नौकरी और कारोबार में प्रगति के रास्ते। आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी न आपकी सैलरी बढ़ती है और न ही पद में बढ़ोतरी होती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? खैर, इसका उत्तर बहुत सीधा सा है। कई बार व्यक्ति का भाग्य उसकी कड़ी मेहनत के आड़े आ जाता है। आप अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए मछलियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाएं। यह उपाय प्रतिदिन करें, बीच में न छोड़ें। जाने कैसे नवग्रहों को कर सकते हैं शांत। 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े प्रत्येक दिन पक्षियों को दाने स्वरूप खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र का यह एक अचूक उपाय है जो नवग्रहों को शांत करने में आपकी मदद करता है। इसको करने से व्यक्ति के काम में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की ढैया और 7.5 से मिलती है राहत। शनि को कर्मफल दाता कहा जाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शनि के पास रहता है और यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उनके कर्मों का फल प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो बासी रोटी का अचूक उपाय इसमें आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि देव की पूजा करें और शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। दूसरा, आपको हर शनिवार गाय को खीर और 2 बासी सूखी रोटी खिलानी चाहिए। इन उपायों से शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। लाती है सौभाग्य। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे रोटी मांगे तो रोटी कभी भी हाथ में नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की थाली में रखनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथों में रोटी देते हैं तो आपके पुण्य, चेहरे की बढ़ती है चमक। रोटी का न सिर्फ ज्योतिषीय महत्व है बल्कि इसके घरेलू महत्व भी है। अपने चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए आप बासी रोटी को स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई बासी रोटी के साथ थोड़ा दही, थोड़ी चीनी और थोड़ा शहद डालें। फिर इसका फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पे लगाएं। थोड़े ही समय में परिणाम आपके सामने होगा और आपका चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा। एक चिकित्सकों के अनुसार बासी रोटी खाने से क्या नुकसान होता है? बासी रोटी खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं होती है, जैसे पाचन शक्ति कमजोर होती है। आखिर बासी रोटी खाने के क्या फायदे हैं? बासी रोटी खाने से डायबिटीज, वजन घटाने और बीपी कंट्रोल करने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। 3, किस वक्त खानी चाहिए बासी रोटी? सुबह के वक्त बासी रोटी खानी चाहिए।
इस समय यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। 4 रोटी को मुख्य आहार क्यों माना जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी भारतीय भोजन का मूल है। बिना रोटी के भारतीय भोजन अधूरा है। 5 नवग्रहों को कैसे कर सकते हैं शांत? नवग्रह मंत्र का जाप करके और ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उपायों के माध्यम से आप नवग्रहों को कर सकते हैं शांत। हम सभी के घरों में आमतौर पर गेहूं की रोटी ही खाई जाती है। यह एक अच्छी बात है कि सभी लोग ताजा भोजन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ताजा भोजन अधिक पौष्टिक और गुणकारी होता है। लेकिन गेहूं की रोटी के मामले में यह बात थोड़ी अलग है। गेहूं की रोटी बनाकर रखने के 8 से 12 घंटे बाद अधिक पौष्टिक होती है। यही वजह है कि पुराने समय में लोग सुबह के लिए रात को ही चपाती बनाकर रखे थे। गांवों में आज भी यह ट्रेंड देखने को मिलता है। अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रियंका रोहतगी का कहना है कि पोषण के मामले में बासी रोटी कभी भी बासी नहीं होती है। आप रात को इसे बनाकर रखने के बाद बेफिक्र होकर सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। ताजे बने पोहा और ओट्स की तुलना में बासी रोटी नाश्ते में खाने के लिए कहीं अधिक बेहतर फूड है। रात की बची रोटी को सुबह गुनगुने दूध में भिगोकर खाने से आपकी सेहत अच्छी होती है, पेट साफ रहता है और शरीर मजबूत बनता है। यदि आप 1 महीने तक लगातार इस रोटी का सेवन करेंगी तो आपका ब्लड शुगर अपने आप ही नियंत्रित रहने लगेगा। हालांकि इस रोटी को ठंडे दूध के साथ खाना अधिक पौष्टिक माना जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में आप गुनगुने दूध का उपयोग कर सकते हैं। खाने से करीब 10 मिनट पहले रोटी को दूध में भिगोकर रख दें। इस रोटी को दूध के साथ खाने से भूख संतुलित रहती है। शरीर को मिलने वाला पोषण आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जब ये सब फायदे शरीर को मिलते हैं तो त्वचा की कोशिकाएं अंदर से स्वस्थ बनती हैं और स्किन का ग्लो अलग से नजर आता है। दूध और रोटी का स्वाद बढ़ाने के लिए आप साथ में थोड़ी सी शुगर या गुड़ का सेवन कर सकती हैं। आप बासी रोटी से अपने लिए एक शानदार फेस पैक तैयार कर सकती हैं, जो पहली ही बार में आपकी स्किन पर ताजगी ले आता है। नियमित रूप से इस फेस पैक का उपयोग आपकी त्वचा से बढ़ती उम्र के सारे निशान गायब कर देगा। फेस पैक बनाने के लिए इस विधि का उपयोग करें। बासी रोटी को मसलकर इसका चूरा बना लें और इसे मिक्सी जार में डाल लें। इसमें 1 चम्मच भूरा शुगर पाउडर डालें, आधा चम्मच शहद डालें, गुलाब जल डालकर इन सभी चीजों को पीसकर पेस्ट बना लें। तैयार पेस्ट को चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाएं और 25 मिनट बाद ताजे पानी से चेहरा धो लें। हर्बल फेस स्क्रब की तलाश में हैं तो आपकी यह तलाश भी बासी रोटी पूरी कर सकती है। आप बासी रोटी को मसलकर इसका चूरा बनाएं। अब इसमें 1 चम्मच शुगर पाउडर और आधा चम्मच कॉफी पाउडर डालें। साथ में 1 चम्मच नारियल तेल या जैतून का तेल ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें। आपका फेस स्क्रब तैयार है। इंस्टेंट ग्लो के लिए आप इस स्क्रब को कभी भी उपयोग कर सकती हैं। इससे 4 मिनट तक स्किन पर स्क्रब करें और फिर ताजे पानी से चेहरा धोकर साफ कर लें। आपका चेहरा दमक उठेगा।